छत्तीसगढ़ का मुद्दा स्पष्ट हो चुका है। ईश्वर साहू तो प्रतीक रूप में लड़ रहा है, पर डूबती नावों पे किए गए घोषणा का जनता भरोसा नहीं करने वाली है। सर्वे रिपोर्ट जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, भूपेश की घबराहट बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र में किसानों के हित में कदम उठाएगी। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी ये सरकार। दान घोटाले में तो हमने कार्रवाई की। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता में रहे। बहुत सारे काम हुए। इसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार आई और एक बार फिर से जो है कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए बीजेपी से रमन सिंह जी हमारे साथ हैं। रमन सिंह जी यहाँ बड़ा चेहरा है। हम उनसे कुछ सवालात पूछेंगे जिससे आपको ये तय करने में मदद मिलेगी कि आपको किस पक्ष में जाना है। रमन जी, सबसे पहले तो चुनाव किस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में हो रहा है? छत्तीसगढ़ का मुद्दा स्पष्ट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी मुद्दे पे पूरे प्रदेशव्यापी अभियान चलाया। 3 मुद्दे स्पष्ट हैं जो चिन्हांकित हो चुके हैं। पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, वो जन घोषणा पत्र के सारे 19 वादे अधूरे हैं। छत्तीसगढ़ से शराबबंदी से लेकर बेरोजगारी भत्ता 10 लाख नवयुवकों को देने का था, वो सारे मुद्दे और अन्य मुद्दे बाकी हैं। दूसरा बड़ा विषय उनके सामने जो था कि डेवलपमेंट जो 15 साल में बीजेपी ने किया है, छत्तीसगढ़ के विकास के काम हुए, वो सारे विकास काम ठप कर दिए गए। और तीसरा मुद्दा 15,000 करोड़ से ऊपर का करप्शन, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी ये सरकार। शराब से लेकर कोयला से लेकर चावल और अब तो महादेव ऐप और उससे आगे बढ़ के किसानों के लिए जो कस्टम मिलिंग जो हो रहा था, कस्टम मिलिंग में भी ये प्रमाणित ईडी ने कर दिया। 750 करोड़ रुपया का लेन देन कस्टम मिलिंग में हुआ है। पीएससी जैसे पवित्र संस्था को भी बदनाम करने का काम भूपेश सरकार ने किया। 50-50 लाख लेके डिप्टी कलेक्टर पद के लिए पीएससी के चेयरमैन और उनके रिश्तेदारों के बच्चों को भर्ती किया जाना छत्तीसगढ़ में लाखों नवयुवकों को न केवल निराशा है बल्कि आक्रोश भी है कि ये सरकार बाकी जगह भ्रष्टाचार करे, मगर जो पीढ़ियों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने वाली संस्था है, उस पे भी करप्शन की साया 5 साल में पड़ी है। तो ये क्या होगा छत्तीसगढ़ का? तो ये निश्चित रूप से इससे पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोश है। अच्छा, करप्शन की जो बात है, अभी कल जो है राजनांदगांव में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें नान घोटाले को और पनामा को लेकर के उन्होंने आरोप कुछ लगाए हैं। नान घोटाले क्या की? नान घोटाले में तो हमने कार्रवाई की। नान घोटाले में पूरी कार्रवाई, पूरी प्रक्रिया, नान घोटाले में हमने जांच के आदेश दिए, एसीबी ने कार्रवाई की, अधिकारी हमारे सीनियर आईएएस अधिकारियों को खिलाफ मामला दर्ज हुआ, सस्पेंड हुए, पूरी प्रक्रिया हुई। चालान पुटअप होना था उस पूरे भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए। फिर सरकार बदल गई। भूपेश ने आते ही नान घोटाले को उजागर ना हो उसके लिए उसने एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी का उद्देश्य सिर्फ 2 अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो नान घोटाले में प्रमुख रूप से इन्वॉल्व थे, उनको बचाना। और उस एसआईटी गठन के बाद ये पूरा मामला चला गया, लंबित हो गया। नहीं तो ये मामले स्पष्ट रूप से हो गया था कि नान घोटाले में किसका हाथ है और कितने पैसे लिए गए हैं। और इस सरकार ने खुद कार्रवाई की। कोई भूपेश बघेल की तरह 600 करोड़ का राशन घोटाला या 2000 करोड़ के शराब घोटाला या कोयला घोटाला जैसे मामला नहीं है। इसमें तो जांच के आदेश सरकार ने दिया, जांच सरकार कर रही थी, पैसा जब्ती किया था, न्यायालय में चालान पेश अब कर दिया। और परिणाम में क्या किया? 15 साल पनामा चिल्लाते रहे। चुनाव आता है, पनामा इनको दिखता है। आज तक किसी विषय में कोई बात चर्चा या कोई ऐसा दस्तावेज 15 साल मुख्यमंत्री रहा मैं,
एक भी आरोप इस 15 साल के कार्यकाल के 5 साल में मुख्यमंत्री रह के कितना जांच कि अलग अलग एजेंसी उनके पास है, कितने इन्वेस्टिगेशन कराने वाली एजेंसी है, सबसे जांच करा लिया। बट डॉक्टर रमन के खिलाफ 1 रुपये का भी करप्शन का, भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाने, प्रमाणित दस्तावेज तो है ही नहीं इनके पास, आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं किया। कुछ हो तो 5 साल में मैं विधानसभा में बैठ रहा और विधानसभा के अंदर ही मैं उस बात की चुनौती देता रहा। आज तक कोई विषय न उन्होंने सामने लाया, न लाने की ताकत है। भाजपा ने जो टिकट वितरण किया उसमें साझा विधानसभा इन दिनों चर्चा में। साझा में बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो राजनीति से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। तो ईश्वर साहू को टिकट देने के पीछे पार्टी की क्या नीति है? प्रतीक है ईश्वर साहू की किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस लगातार कर रही है, किस प्रकार लव जिहाद के नाम से वहां पे भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है और सरकार कुछ कदम नहीं उठाती, काम नहीं उठ रही। ये हालात पूरे छत्तीसगढ़ में है। ईश्वर साहू तो प्रतीक के रूप में लड़ रहा है कि उसको पैसा दिया गया, 10 लाख रुपया पैसा लेने से इनकार कर दिया, नौकरी लेने से इनकार कर दिया और उसको एक ही जिद है कि उसके बेटे के हत्यारों को सजा मिले, उनके खुले घूम रहे हैं और न्याय मिले उसके बच्चे को। इसके लिए वो चुनाव के मैदान में है। एक प्रतीक के रूप में छत्तीसगढ़ में ईश्वर साहू चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है ईश्वर साहू को प्रत्याशी बना करके? नहीं, ईश्वर साहू के नाम से साझा सीट पे निश्चित रूप से लोगों के मन में किस प्रकार प्रदेश में राजनीति चल रहा है, किस प्रकार का वातावरण है, उसको जनता के सामने लाने में मदद मिलेगी। एक अंतिम सवाल कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों घोषणा की है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो फिर से किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इसको लेकर के कोई बीजेपी के पास कोई काउंटर है क्या? सर्वे रिपोर्ट जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, भूपेश की घबराहट बढ़ती जा रही है। अब उसको लग रहा है कि नाव डूब रही है, क्या ना कर रहे हैं, क्या करके नाव को बचाएं। पर डूबती नावों पे किए गए घोषणा का जनता भरोसा नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र में किसानों के हित में कदम उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि 15 साल सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस इंटरव्यू को लेकर के आप अगर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें तो ये कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।